Yes, beta. Today's our topic is of class 9th and that is आयन एंड पोलीएटॉमिक आयन. ठीक है, आयन और पोलीएटॉमिक आयन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम. तो व्हाट इज आयन? द कंपाउंड composed ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज इन देम. ठीक है, जो मेटल और नॉन मेटल के बने होते हैं उनमें चार्ज स्पीसीज होती हैं. द चार्ज स्पीसीज नोन एज आयंस. जिनके ऊपर चार्ज होता है दे आर नोन टू बी एज आयन. आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव नेट चार्ज ऑन देम. ठीक है, सिंगल एटम भी हो सकता है, जैसे Cl नेगेटिव है तो ये सिंगल एटम हो गया. ठीक है, या Na पॉजिटिव है तो ये सिंगल एटम हो गया. सिंगल एटम के ऊपर चार्ज है तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दैट इज नोन टू बी एज कैटाइन और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट इज नोन एज एनाइन. और ग्रुप ऑफ एटम है जैसे CO3 2 नेगेटिव तो ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया. CO3 2 नेगेटिव तो ये ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट तो इट इज कॉल्ड पोलीएटॉमिक आयन. अब पोलीएटॉमिक आयन भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कैटाइन या एनाइन. तो CO3 2 नेगेटिव जो है ये एनाइन है बिकॉज देयर इज नेगेटिव चार्ज ऑन इट. एंड सिमिलरली NH4 पॉजिटिव है तो NH4 पॉजिटिव इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट तो इट इज आल्सो नोन टू बी एज पोलीएटॉमिक आयन. बट it is known as, in actual it is known as polyatomic cation because it carries पॉजिटिव चार्ज. पोलीएटॉमिक आयन में बेटा दोनों आ जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज है और या नेगेटिवली चार्ज है. ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड पोलीएटॉमिक आयन. बट अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको पोलीएटॉमिक कैटाइन बोलेंगे और नेगेटिवली चार्ज है तो उसको पोलीएटॉमिक एनाइन बोलेंगे. देखो, एन आयन can be negatively or positively charged. A negatively charged ion is called anion and a positively charged ion is called cation. Take the example of sodium chloride. ठीक है, its constituent particles are positively charged sodium ion that is Na ion and negatively charged chloride ion that is Cl negative. A group of atom carrying a charge is known to be as पोलीएटॉमिक आयन. जैसे ये बता दिया आपको NH4 पॉजिटिव आयन या CO3 नेगेटिव आयन, इनको कलेक्टिवली पोलीएटॉमिक आयन बोल देते हैं. और उसमें पॉजिटिवली चार्ज होगा, जैसे NH4 पॉजिटिव है तो ये पोलीएटॉमिक कैटाइन और CO3 2 नेगेटिव है तो पोलीएटॉमिक एनाइन. नेक्स्ट है बेटा राइटिंग केमिकल फार्मूला. तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए द केमिकल फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है? द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन. उसमें क्या क्या प्रेजेंट है उसको सिंबल की फॉर्म में लिखने को केमिकल फार्मूला बोल देते हैं. द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन ईजली. बट उसके लिए क्या ज़रूरी है? फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न सिंबल एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, फार्मूला लिखना तो ईजी है बट उसको ईजिली लिखने के लिए हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? वी शुड नो द सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, किस एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है आगे बताऊंगा मैं. द कंबाइनिंग कैपेसिटी या पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी. वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ वन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अदर एलिमेंट. ठीक है, वैलेंसी से हमें पता लगता है कि एटम ऑफ वन एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे कंबाइन करता है इन ए केमिकल कंपाउंड. द वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ द हैंड्स और आर्म ऑफ दैट एटम्स. ठीक है, वैलेंसी जो है उसको उस एटम की हैंड्स या उस एटम के की आर्म भी बोला जा सकता है वैलेंसी को. जैसे देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग हैव 2 आर्म्स है ना एंड ऑक्टोपस हैव 8 आर्म. ऑक्टोपस की 8 बाजुएं होती हैं और ह्यूमन बीइंग की 2. इफ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच या होल्ड, ठीक है, ऑफ फ्यू पीपल्स इन सच अ मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ ऑक्टोपस एंड बोथ द आर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग आर लॉक्ड, हाउ मैनी ह्यूमन बीइंग डू यू थिंक दैट ऑक्टोपस कैन होल्ड? ठीक है, अगर
ह्यूमन बीइंग की 2 बाजू में होती हैं, ये तो पता ही है, ऑक्टोपस की 8 होती हैं। तो एक ऑक्टोपस ने ह्यूमन बीइंग को पकड़ना है तो कितने ह्यूमन बीइंग को होल्ड कर सकता है वो? द ऑक्टोपस इज रिप्रेजेंटेड बाई O एंड ह्यूमन बीइंग्स रिप्रेजेंटेड बाई H सपोज करो, तो कैन यू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन? डू यू गेट OH4 एज द फॉर्मूला? ये आगे बताता हूँ मैं कैसे। द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हेल्ड बाई द ऑक्टोपस। अब देखो नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं कि कैसे आता है, ये आगे बताता हूँ मैं। देखो ऑक्टोपस को मान लो हमने रिप्रेजेंट किया O से। अब इसकी हैंड्स कितने हैं? मान लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये ऑक्टोपस के 8 एंड आ गए। अब एक जो ह्यूमन बीइंग है उसको तो ह्यूमन बीइंग के कितने हैंड्स होंगे बेटा? 2। तो अगर दोनों हाथों को ऑक्टोपस ने होल्ड करना है तो कैसे करेंगे? ये आगे ऐसे और ये ऐसे। दूसरे ह्यूमन बीइंग है ये, ठीक है, H से रिप्रेजेंट किया, तो एक एंड ये होल्ड हो गया। तीसरा ह्यूमन बीइंग है, मान लो ये H से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इसका हैंड ऐसे होल्ड कर लिया उसने, ठीक है। चौथा ह्यूमन बीइंग है ये, इसके दोनों हैंड्स को ऐसे होल्ड कर लिया ऑक्टोपस ने। क्लियर? तो टोटल एक ऑक्टोपस ने कितने ह्यूमन बीइंग को होल्ड किया? ये ऑक्टोपस एक है और ह्यूमन बीइंग 1 2 3 4। मीन्स द फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? OH4, ठीक है। मीन्स जो हैंड्स हैं वो एक किस्म की उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, बैलेंस ही है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ओके।